पथ वो होता है जिस पर हम चलते हैं। कभी यह पथ दिखता है, कभी नहीं दिखता है, और कुछ ऐसे पथ होते हैं जो कभी भी नहीं दिखते। पथ को रास्ता भी कहते हैं, मार्ग भी, और इन रास्तों मार्गों को हम चुनते हैं, लेकिन नाम से नहीं बल्कि अपने फायदे और सिद्धांतों के हिसाब से। कभी न्याय का मार्ग, अन्याय का मार्ग, सत्य का मार्ग, झूठ का मार्ग, मार्ग जो हमें ले जाए मंजिल की तरफ। सब अपने सहूलियत के हिसाब से पथ चुनते हैं और बदलते हैं, लेकिन अब मार्गों और पथों के नाम भी बदले जा रहे हैं। तो फिर क्या है पथों के नाम बदलने के पीछे की मंशा? नमस्कार। 8 सितंबर 2022 से ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। तो राजपथ को कर्तव्य पथ क्यों किया जा रहा है? चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के इस अंश को, जो 15 अगस्त 2022 को लाल किले से उन्होंने दिया था और जिसमें उन्होंने 5 प्रण की बात की थी। उसमें से दूसरी प्रण की बात को सुनते हैं, शायद मंशा समझ में आ जाए। तो आइए सुनते हैं। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। सुना आपने? दूसरा प्रण है। उनके शब्दों को दोहरा रहा हूं। दूसरा प्रण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारी आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। और आगे दूसरा क्या कहते हैं? हमें गुलामी की छोटी से छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, बाहर आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। आप समझ गए कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ क्यों पड़ा? जी हां, राजपथ का नाम लेते ही राजाओं जैसी फील आती है ना, तो क्या इसलिए नाम बदल दिया गया? जी नहीं, इसकी कहानी बताता हूं। 3.2 किलोमीटर लंबा राजपथ वो पथ है जिससे होकर गुजरती है देश के गणतंत्र दिवस के परेड। इसे दिल्ली का शाही मार्ग भी कहा जाता है। यह पथ रायसीना हिल यानी राष्ट्रपति भवन से आरंभ होता है और विजय चौक इंडिया गेट होते हुए दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय होते हुए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक जाता है। स्वतंत्रता से पहले इस पर केवल अंग्रेज अधिकारी और राजा ही चल सकते थे और इसका नाम हुआ करता था किंग्सवे। बताया जाता है कि 1911 में जब देश की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट होकर के दिल्ली में आए थे, उस समय किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आए थे और उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस पथ का नाम किंग्सवे कर दिया गया था। आजादी के बाद इस पर आम जनता को भी चलने की छूट मिल गई। इसका नाम राजपथ कब पड़ा, सही बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि कुछ जगह कहा जाता है कि 1955 में जब परेड शुरू हुई उस समय इसका नाम बदला गया, और कुछ जगह पर आता है कि इसका नाम 1961 में राजपथ किया गया। और 2 पथ का नाम बदला गया था, एक किंग्सवे को राजपथ तो क्वींसवे को जनपथ का नाम दिया गया था। लेकिन राज में राजा जैसी फील होने के कारण संभवतः राजपथ को अब कर्तव्य पथ किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या है गुलामी की और निशानी? लुटियंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसा मैंने बताया कि 1911 में देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो 1912 में एक योजना बनाई गई कि यहाँ पर प्रशासनिक बिल्डिंग वगैरह ये सारी बनाई जाए और उसकी जिम्मेदारी दी गई
एडविन लुटियंस को और हर्बर्ट बेकर को, और इन्होंने इस जोन को डिजाइन किया था। इसलिए वहाँ पर जितनी बिल्डिंगें हैं या इन सब चीज़ों को, उस ये जोन को लुटियन जोन्स भी कहा जाता है। तो अभी अभी सुनते हैं सेंट्रल विस्टा आ गया है, तो अब बारी क्या सेंट्रल विस्टा के नामकरण की है? क्योंकि इसमें भी मुझे गुलामी की बू आ रही है, तो क्यों न इसका भी आजादी के अमृत वर्ष में नाम बदल दिया जाए इस महोत्सव के दौरान। तो इसका क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम रखा जाएगा या क्या होना चाहिए, इसको आप भी सोचिए और कमेंट में बताइए। मैं भी सोचता हूँ, सोचने के लिए कुछ समय तो चाहिए ना, और समय चाहिए तो आपके साथ रहूँगा तो मिलेगा कैसे। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत अच्छी लगे तो इसको आगे भी बढ़ा दें सोशल मीडिया पर, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए राजपथ से हट करके अब थोड़ा कर्तव्य पथ की तरफ चलते हैं, तो विदा लेता हूँ। नमस्कार।